बस ये चलने वाला है, आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर ये मतलब कि हिलने वाला ना हुआ क्योंकि मेरे हाथ से मोबाइल फिसल जाएगा, मेरे हाथ बहुत बर्फ़ हो गए। तो पूरा ये घूमेगा, आप लोगों को नजर आ रहा है, सारा लगा पूरा घूमेगा। और मैं बैठी भी सबसे सेकंड लास्ट पे हूँ बैठे हुए पीछे ही है जी। झूला में झूल के आ चुकी हूँ। अंकल ने पहले बोल दिया मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल गिर जाएगा आप लोगों का। तो अब मेरी दोस्त है इस पे चली गई, तगाड़ा पे चली गई और इस पे चली गई। अब देखते हैं इनकी चीखें सुनाती हूँ आप लोगों को, बहुत मज़े से होंगे। चले जी सुने इनकी चीखें। नज़र भी नहीं आ रही है, इतना तेज घूम रहा है। ये कौन कहाँ बैठा था, गई सारी गई। सबकी गर्दनें डंडे के ऊपर है, सबके बाल लहरा रहे पीछे से तो जी वो लोग तगाड़ा पे बैठी थी, तो मैं जा रही हूँ डॉजिंग कार पे। मुझे पे लाइट बहुत तेज पड़ रही है, आपको नजर आ रहा होगा, अब अंधेरा हो गया बिल्कुल। डॉजिंग कार पे जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो नहीं डॉजिंग कार, ये रही सामने, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखें डॉजिंग कार आप लोग को नजर आ रही है, मैं चल रही हूँ ना उसके मोबाइल में। ये आप लोग को लेके चलती हूँ। यहाँ पे एक वाटर वाला भी झूला था, वो पता नहीं कहाँ गया। ये आ गया, ये तो लग रहा बंद है। पूछती हूँ उनसे, ये बैंड में है नहीं है क्योंकि पिछली दफ़ा तो थी बैंड में, अब देखते हैं नहीं है। मुझे पैंट शर्ट पहननी चाहिए थी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो जी मैं अपनी दोस्तों को खींच खींच के लेके आई हूँ डॉजिंग कार पे, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़ारा बैठोगी? अभी हम जब लड़ाई करेंगे ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़ारा वीडियो बनाना, लड़ेंगे, मारूंगी मैं इनको, ये लोग मेरे साथ। तो जी मुझे तो मौका नहीं मिला जाने का, तो मेरी दोस्त गई है, एक ही गई है बेचारी, उसको भी हमने ज़बरदस्ती भेजा है। बाकी सब दूसरे हैं भी, हमारी जो दोस्त हैं ना सारी, हम सारे एक साथ जाएंगे, इसलिए हम अभी नहीं गए क्योंकि वो सारे दूसरे बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई, वो देखो ज़रा एक दूसरे को मार दे। तो जी मैं आके डॉजिंग कार में बैठ चुकी हूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें मेरी दोस्त को चला नहीं आती ना, मुझे आती है। ये क्या हुआ, झटका लगा और बंद हो गया। ये सारी मेरी दोस्त हैं, वो उधर टिकटॉक बना रही हैं, वो तो कोई और बच्चे, बाकी हम लोग सारे हैं। अब ये शायद इनकी वाली गाड़ियाँ ना ख़राब है, वरना बहुत सारी गाड़ियाँ। गाइस मेरा इतना बुरा मोबाइल गिरा, उन्होंने ना हमारी गाड़ी फंस गई थी, उन्होंने स्टीयरिंग इतनी जोर से घुमाया था, मेरा ना मोबाइल जाके गिर गया बहुत ज़ोर से। बच्चा तो गई लेकिन स्क्रीन नहीं टूटी। अब हम जा रहे हैं दूसरे झूले पे, पहले इसको भी मैं देखूंगी भाई, मुझे डर लग रहा है। अभी मेरे पूरा हाथ कांप रहा है, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा हाथ कांप रहा है पूरा इतनी ज़ोर से। वो कह रहे आप मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें, इतनी ज़ोर से स्टीयरिंग में आप घुमा रही हो, बताओ तो कि आपकी गाड़ी चलने लगी है। मेरा तो दिल हाथ में आ गया। मेरी दोस्त इस डिस्को पे गई हैं, मुझे भी कह रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पहले देखूंगी और मैं नहीं बैठूंगी इस पे, क्योंकि ये इधर से उधर हो रहा है और मेरे पास इतना बड़ा बैग है, ये लोग मेरा बैग पकड़ रही हैं, तो मैं नहीं बैठूंगी इसमें। मुझे तो अंकल भी गुस्सा आ गया, कह रहे हैं मोबाइल छोड़ दें, पहले मेरा मोबाइल गिर गया उसके बाद कह रहे हैं आप मोबाइल छोड़ दें। उन लोगों को जब गुस्से से देखा ना तो कह रहे हैं आप मोबाइल छोड़ दें। अभी देखते हैं, मैं तो नहीं जा रही इस पर, ना ये ज़ारा ये खड़ी है ना ये मेरे साथ साथ, जिस झूले पे मैं जाती हूँ उस झूले पे ये जाती है। मुझे कार चलानी नहीं आती थी, बस जैसी चलाई। सो जी वो झूला भी ख़त्म हो चुका है और हमने डॉजिंग कार भी ले ली। कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, हम रोलर कोस्टर में जा रहे हैं। रोलर कोस्टर है कहाँ वो भी नहीं पता, कहाँ है भाई। आप लोग को दिखा रही हूँ, साथ साथ वापस लेके आ गए हैं। हमने थोड़ी टिकटॉक बनाई, वीडियोस बनाई, उसके बाद हम दोबारा जा रहे हैं ड्रैगन वाले पे, जिसपे अभी मेरा मोबाइल जिस पे गिरते गिरते बचा ना, अब तो मैं किसी झूले पे मोबाइल ही नहीं निकालूंगी, बैग में रख दूँगी। तो मेरा मोबाइल इतनी बुरा तरीके से गिरा है ना, अगर टूट जाता ना तो हो जाता फिर कारनामा। अब हम दोबारा ड्रैगन वाले पे आ रहे हैं, आप लोग को दिखाती हूँ। गिरने लगी थी ब्लॉग के चक्कर में, नीचे नहीं देख के चल रही। देखें ये वाले झूले पे हम दोबारा जा रहे हैं, रोलर कोस्टर पे, ड्रैगन नाम है इसका।
तो मैं वही ले रही थी। यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा तो बैंड है ना। देखें कितने प्यारे प्यारे झूले हैं वहाँ पर आए हुए हैं। अभी पता नहीं कौन सी साइड है ये, इस पे कितना प्यारी लग रही है ना लाइटिंग। सारा सिलवा मेरी दोस्त है, अब इसमें गई हैं, जब मैं गई थी तब गई। और ये देखें छोटे बच्चों का भी झूला है यहाँ पे। बैंड लाइट में इंक्लूड है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस वही झूल रही हूँ जो बैंड मतलब कि मुझे सही लग रही है। आधे झूले का तो मुझे पता भी। तो जी ये लोग आ गई हैं झूले से, अब हम जा रहे हैं। नहीं उस पर नहीं जाना, क्रेजी बस में चलते हैं। ये जब ऊपर जाएगा ना तुम लोग को मजा आएगा। कैमरा हिल रहा हो तो सॉरी, क्योंकि मैं चल रही हूँ। अभी हमने 7:30 बजे यहाँ जमा होना है। सर ने आज इतना लेट कर दिया ना, आधे झूले तो हमने लिए ही नहीं। ऐसे जाके मुफ्त से हम बैठ जाते हैं जैसे हमारा ही झूला है, बैंड है ना हमारे हाथ में। एक और झूला आ चुके हैं क्रेजी बस, जो आप लोगों को दिखाई थी। अब हमें सीट मिली है तो हम आ गए हैं। 3 दोस्तें यहाँ बैठी हैं, एक ही अकेली बैठी है। जब झूलेगा मैं मोबाइल, तुम वीडियो बना रही हो? हाँ तुम कर लो फिर इसके बाद कर। जब झूला चलेगा ना तो मैं बैग में रख दूँगी मोबाइल वीडियो। पहले मेरा मोबाइल गिर चुका है, बहुत बुरा गिरा है, बहुत बुरा। उसको तो ना मैं अगर मेरा मोबाइल को कुछ होता ना उसको मुँह तोड़ के आता। लोग झूला लेके डायरेक्ट थोड़ी सी टिकटॉक और वीडियोस बनाई इंस्टा और टिकटॉक के लिए। आप लोग मेरी इंस्टा पर भी जाकर मेरी पोस्ट देख सकते हैं और टिकटॉक पर भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरी दोस्तें आई थी, उनको भूख लग रही थी, गोलगप्पे खाने आई थी। हालांकि सर ने कहा था आप 7:30 बजे फूड कार्ट पे आ जाना, तो फिर हम चलेंगे कबाब जीस। लेकिन इनसे सब्र ही नहीं हुआ, इन्होंने कहा गोलगप्पे खा लेते। मुझे भी बोल रही थी बट मैंने कहा मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन कहते हैं ना जब सामने गोलगप्पे आए तो कौन रुक सकता है। फिर मैंने भी एक गोलगप्पा खा ही लिया था इनसे। और आज वैसे भी ना सर ने निकलने में बहुत लेट कर दिया था। कुछ बच्चे तो आ ही नहीं रहे थे, किसी के पेरेंट्स की तबीयत ख़राब थी, उसका हमने एक लड़की का बहुत वेट किया। इस चक्कर में हम बहुत देर से निकले थे। और यहाँ पर गोलगप्पे बनते हुए मैं आपको दिखा रही थी। आप यहाँ के गोलगप्पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत बहुत अच्छे थे। हालांकि जब हम पीएफ में और सीवीओ पे जाकर खाते हैं ना तो इतना बेकार पानी होता है, लेकिन ना क्या करें, गोलगप्पे कोई छोड़ ही नहीं सकता, तो फिर भी हम खा लेते हैं। लेकिन यहाँ के गोलगप्पे इतने मज़े के थे, इतना खट्टा पानी था, इतने क्रंची गोलगप्पे थे ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फूड कार्ट के गोलगप्पे हैं। क्योंकि मैंने जितने भी फूड कार्ट पे मॉल्स में और पार्क वगैरह में गोलगप्पे खाए मुझे कभी भी अच्छे नहीं मिले, लेकिन यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमारी एक ही प्लेट आई थी क्योंकि हमने खाना खाने जाना था और इन्होंने इसके बाद भी और चीज़ें भी खाई थी, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही प्लेट ली थी। और मैंने अपने गोलगप्पे खा लिए थे। इसके बाद मेरी दोस्त गई थी गोला घंटा लेने, तो मैंने कहा तुम लोग पागल हो गई हो, गोलगप्पे के ऊपर गोला घंटा खा रही हो। मैं जा रही थी फ्रेंच फ्राइज़ लेने क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, गरम गरम बन रहे थे और खुशबू बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैं फूड कार्ट से बाहर आ गई थी और ना एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर 140 के मैंने फ़्राइज़ लिए थे। छोटा सा बॉक्स था लेकिन अच्छे थे फ़्राइज़, सिर्फ केचप था उसके अंदर और मसाला था। मायो वाले फ़्राइज़ 160 के थे और मायो से गला ख़राब होता है आपको पता है, तो मैंने नहीं डलवाया था क्योंकि हमने गोलगप्पे भी खाए थे ना। तो मैंने कहा ये ना अभी मैं खांसी सही हुई है मेरी, फिर मैं दोबारा घर जाऊँ तो बिस्तर पे पड़ जाऊँ, क्योंकि हमने कबाब जी इसमें कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा एहतियात करते हैं अपने आप के लिए। और ये देखें पीछे खड़े होकर ना गोला घंटा खा रही है और कह रही है कि ना बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो। इसने ही मंगवाए थे गोलगप्पे, कह रही थी भूख लग रही है, तो फिर सबको इसने ही खिलाए थे। इसने बेचारी ने खुद भी एक ही खाया था क्योंकि हम 6 थे, सब ने एक एक खाया था। और मैं यहाँ पर जा रही थी फ्रेंच फ्राइज़ लेने, ऐसे लग रहा है जैसे रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। और फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ लेके खा भी लिए थे। व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, यहाँ पर हमें जगह मिली थी बहुत देर बाद। व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे एक हाथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे, एक हाथ में बैग था और हाथ मोबाइल था, एयरपॉड्स थे, तो इस चक्कर में ना मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने कहा खाकर फिर आप लोगों को बता दूँगी कि हाँ मैंने खा लिए हैं। और यहाँ पर हम दोबारा फूड कार्ट के पास जा रहे थे क्योंकि पहले हम गए थे तो सर थे ही नहीं। फिर हम दोबारा जाके चेक करके आए तो सर आ चुके थे। फिर हम लोग गए फूड कार्ट के पास, सर सबको जमा कर रहे थे
और अटेंडेंस लगा रहे थे कि कौन कौन आ गया, क्योंकि सबके नाम याद रखना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता है और कौन कौन आया है कौन नहीं। तो सर ने ना एक फ़ाइल बनाई हुई थी जिसमें सब बच्चों के नाम लिखे हुए थे और यहाँ से हम लोग फिर जा रहे थे। और आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अभी एंड नहीं है, अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा, आप लोग वो भी देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं एक ही पार्ट में बनाती, इसलिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना लिया है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये मेरी लास्ट ईयर की पिकनिक थी, लास्ट ईयर है मेरा स्कूल में और मेरी लास्ट पिकनिक थी। लेकिन ये वाली पिकनिक पहले वाली पिकनिक से भी बहुत 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 आप लोगों को बता ही नहीं सकती मैं कि कितनी अच्छी गई थी। हम लोग निकले थे घर से 3:30 बजे, मैं पहुंच गई थी स्कूल 3:40 हो गए थे। हम लोग फिर स्कूल से निकले थे 5 बजे, 5:30 बजे हम सिंदबाद पहुंचे थे। फिर हम खाना खाने गए और हम लोग रात को 11:30 बजे सारे बच्चे, मतलब कि साढ़े नहीं बोली मैं, सारे बच्चे 11 बजे घर पहुंचे थे। किसी को 11:30 हो गए थे, क्योंकि ना हम लोग खाना खाने में बहुत देर हो गई थी। वहाँ पर ऑर्डर जो था वो बहुत बड़ा था हमारा, तो इस चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, टाइम लग गया था हमारे ऑर्डर को बनने में। लेकिन मज़ा बहुत आया था। ये वाली पिकनिक मेरी यादगार रहेगी। ये वाली पिकनिक इतनी अच्छी थी कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मुझे इतना मज़ा तो कभी स्कूल में भी नहीं आया। हम लोग अलग के नॉर्मल बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं ना, इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा यहाँ पे आया। पिछली दफ़ा जब मैं गई थी, जब भी मेरी ड्रेसिंग सबसे अलग थी। मैंने पैंट शर्ट पहनी थी और सब ने सूट पहना था, किसी ने कॉट शर्ट पहना था, किसी ने कुछ पहना था। और इस दफ़ा सब ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, सिवाय मेरी जो 7 दोस्त है उसने सूट पहना था और मैंने कॉट शर्ट पहना था। इस दफ़ा भी सबसे अलग मेरी ड्रेसिंग थी और पिछली दफ़ा भी मेरी अलग थी। तो मैंने कहा चेंज भी करना चाहिए, हमेशा पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा चेंज किया था। और आप लोग को दिखाती हूँ जब पहुँच जाएंगे ना हम कबाब जी, जब दिखाती हूँ फिर। तू है आ गया हमारा कबाब जी। तुम्हें भी जी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने इसका पार्ट 3 बनाया है। आप लोग वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को पार्ट 2 कैसा लगा, और पार्ट 3 के लिए कमेंट करिएगा तो मैं अपलोड भी कर दूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।